क्या आपको पता है एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान किस देश में है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना कब हुई? इन दोनों क्वेश्चनों के यदि आपको जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नहीं पता है तो आओ चलते हैं वीडियो में और इससे संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनको भी जानते हैं। ये सीरीज 2-3 मिनट की ये आपके लिए रामबाण है। हमारा उद्देश्य है कम समय में बेहतर कंटेंट देकर आपकी सफलता निश्चित करना। एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान किस देश में है? जरूर अंदाज़ा लगाइए किस देश में हो सकता है। तो ये है अपने प्यारे भारत में। आपके दिमाग में आएगा कि सर भारत में है, लेकिन भारत में कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो भारत में गुजरात राज्य में एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है और उसका नाम क्या है? बन्नी घास का मैदान। बन्नी घास का मैदान जो है गुजरात में है और बन्नी घास का मैदान ही एशिया का सबसे बड़ा घास मैदान है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और परीक्षा में जरूर छपेगा। एसी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना कब हुई? तो हुई कब? 2010 में। एक्ट कौन सा था, अधिनियम कौन सा था? तो वो भी 2010 का था। लेकिन स्थापना किस महीने में पूछा जाए, डेट भी दे दी जाए तो 18 अक्टूबर 2010 को हुई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता जरूर है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी जो है एक संवैधानिक निकाय है या वैधानिक निकाय है? आपके दिमाग में आया होगा सर ये क्या लोचा है? तो लोचा ये है कि जो संविधान में जिसका जिक्र है वो संवैधानिक है, जिसका जिक्र नहीं है वो वैधानिक है। एनजीटी का जिक्र संविधान में नहीं है मेरे दोस्त, इसलिए ये क्या है? वैधानिक निकाय है। छाप के रख लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस काम क्या करता है सर एनजीटी? एनजीटी काम करता है पर्यावरण संबंधित मामलों की सुनवाई करता है। क्या करता है? छाप के रखिएगा। एनजीटी का उद्देश्य है पर्यावरण से संबंधित मुद्दों की सुनवाई करना। इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल हैं। कौन है? आदर्श कुमार गोयल हैं। साथ बोलिए हमारे, कौन है? आदर्श कुमार गोयल हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, वो पॉइंट इतना खास है, उससे पहले कंडीशन ये है, यदि आपको यहाँ तक बात समझ में आई है तो ज़रूर अपने 2 दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि पॉइंट ही ऐसा है, इसलिए गुरु दक्षिणा के रूप में यही मांगते हैं। तो बात ये आती है, अगला पॉइंट महत्वपूर्ण ये है, एनजीटी की स्थापना के साथ भारत का एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। इससे पहले केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास है। बोलो बात में दम है या नहीं? एनजीटी की स्थापना करने वाला भारत कौन सा देश है? तीसरा देश है पूरी दुनिया भर में। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है केवल। लेकिन सबसे खास बात और गर्व करने वाली बात यह है, विकासशील देशों की बात करें तो अपना भारत सबसे पहला देश बन गया। कौन? एनजीटी जैसी एक संस्था या एनजीटी जैसे काम करने के लिए। तो आपको ये बात छाप के रख लेनी है। विकासशील देशों की बात की जाए तो पहला, लेकिन पूरी दुनिया की बात की जाए तो तीसरा होगा। इससे पहले कौन है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही केवल हैं। बात समझ में आई? रुकिए अभी और आपके लिए लाए हैं जो आपकी परीक्षा में जान फूंक देगा। तो विश्व की महत्वपूर्ण घास के मैदान, तो घास के मैदान में बात करें, डाउन्स घास के मैदान कहाँ पर हैं? ऑस्ट्रेलिया में हैं। ये सब छाप के रखिएगा, अपनी कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए। ऑस्ट्रेलिया में है। वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में है और पंपास जो है अर्जेंटीना और उरुग्वे में है। प्रेयरी घास के मैदान जो है अमेरिका कनाडा में है। स्टेपीज की बात करें तो रूस और चीन में है। कौन? स्टेपीज। तो ये घास के मैदान महत्वपूर्ण है। अभी और भी है आपके लिए, कॉपी पेन जरूर लेके बैठिए और वीडियो समाप्त होने के बाद देखिए आपने 2-3 मिनट में कितना कवर किया। अगले जो घास के मैदान है लानोस हैं। इनका ये कहाँ पर है? वेनेजुएला और कोलंबिया में है। सवाना घास के मैदान की हम बात करें तो सवाना कहाँ पर है? सवाना जो है वो है अफ्रीका में है और कंपोज जो है वो हैं कहाँ पर? ब्राज़ील में है। आपके दिमाग में आओगे सर इनको हरा और ग्रीन अलग अलग क्यों रखा? इनके पीछे भी एक राज है मेरे दोस्त। ये क्या है? ये शीत घास के मैदान में, मतलब कोल्ड ग्रास लैंड हैं। तो ठंडे घास के मैदान ये हैं और गर्म घास के मैदान ये हैं। आपके एग्जाम में एग्जामिनर ये भी खेला खेल देता है कि बताओ कौन सा उष्ण घास मैदान है, कौन सा शीत घास मैदान है। तो जो हरे हैं वो ठंडे हैं, जो लाल हैं वो गर्म हैं। आपके बिल्कुल दिमाग में बात छप गई होगी। तो आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। आपका प्यार सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कि आपका ही परिवार है। ज़रूर सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।